गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें देखेंगे हम एचपी जीके प्लस इकोनॉमिक सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जेओएआईटी, जेबीटी और यहाँ तक कि सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर भी आपके पास एसपीजी के और इकोनॉमिक्स पूछी जाती है वहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे पटवारी का भी आने वाला है, कम से कम 1000 पोस्टें आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाली हैं पटवारी से। ठीक है, आपने ध्यान रखना है और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी प्रीवियस सेशन हुआ था, इससे पहले पॉलिटी का, उसमें क्या हुआ था कि साउंड रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था, तो आई एम सॉरी उसके लिए। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहां पर हर एक सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हाउ मैनी स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। तो हाउ मैनी स्टेट्स, ध्यान रखना है अपने स्टेट्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 स्टेट ध्यान रखना है आपने कौन कौन से। एक तो आपके पास यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद आता है आपके पास पंजाब और हरियाणा। ठीक है, बात आता था, पहले होता था, क्या होता था, पहले आपके पास जम्मू कश्मीर भी होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या बन गई है, अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। और लद्दाख भी क्या बन चुकी है कि यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना है आपने, 6 टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन आपके पास अभी आपसे स्टेट पूछा गया, तो स्टेट हमारे पास 4 आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं, अब इसे आपने इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी टच बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से कौन सी डिस्ट्रिक्ट क्या जुड़ती है। तो ध्यान रखना है आपने, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जुड़ती है, मंडी। ध्यान रखना है आपने, मंडी। अगर कांगड़ा ऑप्शन में होता तो कांगड़ा भी सही आंसर होता। बात आती है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। मंडी डिस्ट्रिक्ट किन किन स्टेटों से जुड़ती है, 6 स्टेटों से जुड़ती है, सॉरी 6 डिस्ट्रिक्टों से जुड़ती है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी 6 डिस्ट्रिक्ट होती है। ध्यान रखना है आपने, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर। ध्यान रखना है आपने, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर। और एक कांगड़ा भी जुड़ती है 6 से, उसके भी वर्ग हैं चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना। ध्यान रखना है आपने ये। ठीक है, और सबसे कम कौन सी डिस्ट्रिक्ट जुड़ती है, ध्यान रखना है यहाँ पे, सिरमौर। किससे जुड़ती है, शिमला और सोलन से, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट से। और एक चंबा जुड़ती है कांगड़ा और लाहौल स्पीति से, 2 डिस्ट्रिक्ट से। ये भी आपने ध्यान रखना है। और सिरमौर जिला किसके साथ अपनी सीमा बनाता है, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी बनाता है, दक्षिण की तरफ में। ठीक है, हरियाणा बिल्कुल दक्षिण में है, किसके, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये आपने ध्यान रखना है इससे इतना। उत्तराखंड किसके साथ बनाता है, शिमला के साथ भी बनाता है, आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, शिमला के साथ भी बनाता है और किसके साथ भी बनाता है, ध्यान रखना है आपने। अब पंजाब किस किस के साथ बनाता है, पंजाब सोलन के साथ बनाता है, बिलासपुर के साथ बनाता है, ऊना के साथ बनाता है, कांगड़ा के साथ बनाता है और चंबा के साथ बनाता है। बात आती है जम्मू कश्मीर की, चंबा और कांगड़ा से बनाती है। उत्तर प्रदेश सिरमौर ओनली, उत्तर प्रदेश किससे बनाता है, सिरमौर से ओनली। और उत्तराखंड किससे बनाता है, किन्नौर, शिमला और सिरमौर, तीनों से। और हरियाणा सोलन और शिमला से। तो ये हमने कुछ डिस्कशन करे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एचपी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चीफ मिनिस्टर कौन था हिमाचल प्रदेश का। ध्यान रखना है आपने, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन बना है, ध्यान रखना है आपने, वीरभद्र सिंह बने हैं 6 बार। ध्यान रखना है आपने, वीरभद्र सिंह 6 बार बने हैं। बात है वीरभद्र सिंह की। और उससे बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, उससे बाद आता है डॉक्टर वाई.एस. परमार, जो कितनी बार बने हैं, 4 बार बने थे। और 1952 से 56 तक पहला कार्यकाल रहा था और 50 से लड़े थे। उसके बाद संगड़ा से, सिरमौर के संगड़ा से, उसके बाद रेणुका से लड़े थे और लास्ट में भी किससे, रेणुका से लड़े थे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अब बात कर लेते हैं जो आपके पास उसके बाद कौन बने थे। उसके बाद जो आपके पास डॉक्टर वाई.एस. परमार 1972 से 1977 के बीच में बने थे और 1977 तक रामलाल ठाकुर बने थे। ठीक है, जुब्बल कोटखाई से बने थे। और उसके बाद आते हैं नॉन कांग्रेसी गुण, जो जनता पार्टी से बने थे, कौन थे, श्री रामलाल ठाकुर, सॉरी श्री
शांता कुमार 1977 से 1980 तक बने थे, 80 तक बने थे, 3 साल तक सरकार। उसके बाद फिर रामलाल ठाकुर 1980 से 83 तक बने। उसके बाद वीरभद्र सिंह 1983 से 1985 तक बने। उसके बाद वीरभद्र सिंह, उसके बाद दोबारा शांता कुमार बने 1990 से 92, फिर बीजेपी, और 2 साल बाद उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद दोबारा वीरभद्र बने 93 और से 98 तक, और फिर वीरभद्र बने 98 में। फिर उसके बाद आया आपके पास प्रेम कुमार धूमल 98 से 2003, और फिर आए वीरभद्र सिंह 2003 से 2007, और फिर आए प्रेम कुमार धूमल 2007 से 2012, फिर आए वीरभद्र सिंह 2012 से 2017, और 2017 से 2022 कौन रहे? जयराम रहे। और अब कौन है? सुखविंदर सुक्खू, जो अभी नए सीएम बने हैं हिमाचल प्रदेश के, वो कर रहे हैं 2022 से। अब टर्नओवर ये पता नहीं चलता कब किसकी सरकार क्या होता है, तो अभी हम कार्यकाल 2022 से कंटिन्यू रहेगा 2027 तक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे आपने इतना ध्यान रखना है, मैंने आपको सीरीज वाइज बता दिए हैं कौन कब सीएम बना है, तो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिसु फेयर इज, तो सिसु मेला सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिज्म, मुस्लिम या हिंदू या जैनिज्म, तो किसके द्वारा किया जाता है? ये ध्यान रखना है आपने। सिसु मेला या बुद्धिज्म के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कहां पर मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपके पास लाहौल स्पीति वाले रीजन में, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ध्यान रखना आपने, लाहौल स्पीति में कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके पास गैमुर गोम्पा और सीसुर गोम्पा के जून में हेल्ड किया जाता है, और जुलाई में गैमुर गोम्पा में हेल्ड किया जाता है, और मनी गोम्पा में भी ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है। बात आती है अब फेयर और फेस्टिवल की। होली फेस्टिवल कहाँ की मशहूर है? ध्यान रखना आपने, सुजानपुर की होली मशहूर है। उसके बाद आता है चिंतपूर्णी फेयर। चिंतपूर्णी फेयर कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ऊना, होशियारपुर, मेंटू, और इसे किस नाम से जाना जाता है? लोकल में से माता दा मेला भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चन में आ सकता है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि टफ लेवल टफ हो रहा है, तो पूछा जा सकता है माता दा मेला किस मेला को कहा जाता है? चिंतपूर्णी मेला को कहा जाता है। शिवरात्रि फेयर कहाँ मनाया जाता है? मंडी में मनाया जाता है, और किसने से आया? राजा अजबर सेन के द्वारा 2nd सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था। आपने ये ध्यान रखना है। नरवारी फेयर कहाँ पर मनाया जाता है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। वी गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और कब स्टार्ट किया गया था? 1889 में स्टार्ट किया गया था। इससे आपने इतना ध्यान रखना है। सुई फेया चंबा टाउन में मनाया जाता है, अब मंथ ऑफ अप्रैल में। ध्यान रखना है आपने, मंथ ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। कहां पर है? चंबा टाउन में मनाया जाता है। बात आती है स्कोडी फेयर या सती फेयर। सती फेयर कहां पर मनाया जाता है? ये जोगिंदर नगर में मनाया जाता है, यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। आपने ये ध्यान रखना है। डल फेयर कहां पर मनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में मनाया जाता है अगस्त माह में। बात आती है डुंगरी फेयर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में मनाया जाता है। और गुगा फेयर कहां पर मनाया जाता है? ये कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, और यहां तक कि सिरमौर के भी कुछ एरिया में गुगा मेला फेयर मनाया जाता है। यहाँ पर क्या गुगा की कथाएं गाई जाती है, और स्नेक अनदर फॉर्म ऑफ स्नेक कल्ट, यानी कि स्नेक और से स्नेक कल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ज्वालामुखी फेयर कहाँ पे मनाया जाता है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और मनाली विंटर कार्निवल नेशनल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? मनाली में मनाया जाता है। ये कहाँ कब मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है। आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल मेला है, ध्यान रखना है आपने, तो इससे इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि पत्थर का खेल कहां पर मनाया जाता है और किस मैदान में मनाया जाता है पत्थर का खेल फेयर मेला, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिलीप सिंह राणा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दिलीप सिंह राणा किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिन्हें द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है? ये हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के डालरा विलेज में। ध्यान रखना आपने, डालरा विलेज, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के डालरा विलेज में इनका जन्म हुआ था। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बात हुई है इनके विलेज की। और एक फेमस पर्सनैलिटी आती है किंकरी देवी। ये कहाँ से आती है? ये भी सिरमौर से आती है। और ये किस पर्यावरण रक्षक के नाम से, इन्हें पर्यावरण रक्षक के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर आती है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के राजगढ़ एरिया से आती है। ध्यान रखना है आपने, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के राजगढ़ एरिया से आती है। आपने इससे इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एचपीयू यूनिवर्सिटी वॉज इंस्टेबलाइज इन विच ईयर, तो एचपीयू यूनिवर्सिटी किस ईयर में इंस्टेबलाइज की गई है? तो ध्यान रखना है आपने, ये करी गई है 1970 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, सॉरी डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आती है नोनी यूनिवर्सिटी, जिसे क्या कहा जाता है, डॉक्टर वाई एस परमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये कब स्टार्ट की गई? ये आपके पास ध्यान रखना है आपने, ये इंस्टेबलाइज की गई थी 1985 में। ध्यान रखना है आपने, 1985 में इंस्टेबलाइज की गई थी। और बात आते हैं कुछ जो आपके पास महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है और कहाँ पर कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी है, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान रखना है आपने, अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अभिलाषी यूनिवर्सिटी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और बड़ू साहिब यूनिवर्सिटी किसके नाम से? इटरनल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। बड़ू साहिब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और चौधरी शरण सिंह कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पालमपुर में है। चौधरी शरण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पालमपुर में है। और कब स्टार्ट किया गया था? 1978 में स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखना है आपने, इंडस यूनिवर्सिटी बाथू में है। और उसके बाद आती है आपके पास श्री साई यूनिवर्सिटी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी एक आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2022 में भी स्टेबलाइज की गई थी। और ये कहाँ पर है? मंडी में है। ध्यान रखना है आपने, किस डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और आती है आपके पास जेपी यूनिवर्सिटी शिमला के वारका घाट में पड़ती है। ध्यान रखना है आपने, वारका घाट ऑप्शन में आता है। तो ध्यान रखनी है आपने, ये यूनिवर्सिटी के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपसे पूछा गया है लिटरेसी रेट कितनी है हिमाचल प्रदेश की। तो ध्यान रखना है आपने, लिटरेसी रेट जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 82.8 है। ध्यान रखना है आपने, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसकी है? ध्यान रखना है आपने, सबसे ज्यादा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की है लिटरेसी रेट। और सबसे कम किसकी है? सबसे चंबा की डिस्ट्रिक्ट की है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की कितनी है? 72.7%। ठीक है, 72.7% ये आपने डिस्ट्रिक्ट चंबा की। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की है, उसकी लिटरेसी रेट कितनी है। आपने ये सर्च कर लिखनी है नीचे कमेंट सेक्शन में, इससे आपकी बेहतरीन रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है आपने। बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। तो किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड? नेशनल इनकम के थ्रू कर जाती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के कारण या पॉवर्टी रेशो के कारण या पर कैपिटा इनकम के कारण। तो ये किसके बेस पर करी जाती है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? ध्यान रखना है आपने, टोटल आय जो हमारी कंट्री की आय होती है उसमें क्या करा जाता है? सभी का डिवाइड कर दिया जाता है, टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड कर दिया जाता है। और ये पैमाना बिल्कुल गलत है कि आपके पास मान लो कि अंबानी की इतनी आय है तो उसको मिलाकर क्या करना था, क्या बनाई जाती है आपके पास? कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड की जाती है, पर कैपिटा इनकम डिसाइड की जाती है। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपने इतना ध्यान रखना है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव अ 5-year प्लान। तो किसके पास है? ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? ध्यान रखना है आपने, ये है हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी की निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 6 अगस्त, ध्यान रखना है आपने, 6 अगस्त 1952 को। और इसी में आता है एनडीसी प्लानिंग कमीशन के थ्रू बनता है। और प्लानिंग कमीशन कब आया था? ये आया था 1950 में आया था। ध्यान रखना है आपने, 1950 में आया था। और प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे पास खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसके अध्यक्ष। बात आता है, और फर्स्ट 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट किया गया था फर्स्ट 5-year प्लान। और कौन थे हमारे पास उस समय अध्यक्ष? कौन थे? सॉरी, पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और फर्स्ट 5-year प्लान कृषि विकास पर जोर देने पर था, आपने ध्यान रखना है। ये हमने कुछ बातें कर ली। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंट्रोड्यूस हाई यील्ड ऑफ वेराइटी सीड्स इन इंडिया। तो किसने भारत के बीजों को उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया था? किसने किया था? एन बोरलॉग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में दिया गया है हमारे पास महानोबिल्स ने क्या किया था? ये आपने ध्यान रखना है, ये किसने किया था? महानोबिल्स ने क्या किया था? महानोबिल्स ने सेकंड 5-year प्लान की क्या बनाया? मॉडल
मॉडल को डिजाइन किया था महानोबिल्स ने, ध्यान रखना, पीसी महानोबिल्स ने। और ये सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था, ये कब से कब हुआ, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला, आपने ये ध्यान रखना है। और बात आती है इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गोल किया गया था, यानी कि प्राथमिकता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को थी कृषि के बाद इंडस्ट्री को डेवलपमेंट दी थी। और इसकी ग्रोथ रेट रही थी 4.5, प्राप्त कितनी की थी हमने 4.2, जो रखी गई थी, लक्ष्य रखा गया था 4.5, लेकिन प्राप्त कितनी होती 4.2 प्राप्त हुई थी। अब इसमें वर्क क्या किया गया था, राउरकेला भिलई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को इंस्टेबलाइज किया गया था और भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। आपने इससे इतना ध्यान रखना है। महानोबिल्स हो गए सेकंड 5 ईयर मॉडल पर, इनके मॉडल पर आधारित था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय भी क्या थे, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी प्राइम मिनिस्टर थे, आपने ये ध्यान रखना है। बाद ऑप्शन में दिया गया वी कुरियंस। वी कुरियंस ने क्या किया था, ऑपरेशन फ्लड को चलाया था। ऑपरेशन फ्लड, ध्यान रखना है आपने, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था, ये डायरी प्रोडक्ट से रिलेटेड था। और उन्हें क्या जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन का जन्मदाता भी वी कुरियन को माना जाता है। इन्होंने क्या दूध की डायरी प्रोडक्ट को क्या बढ़ावा दिया था, जिसके कारण इन्होंने क्या चलाया था, ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ठीक है, इन्होंने इसके व्हाइट रेवोल्यूशन का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। आपने इनसे इतना ध्यान रखना है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हिमाचल प्रदेश के जीके के और इकोनॉमिक सेक्शन के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करें। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।